हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज सुजलोन एनर्जी की हम बात करेंगे। इसके अंदर ज़्यादातर लोगों को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन पहले आप पूरा वीडियो ज़रूर देखना। कुछ चीज़ें ऐसी होगी जैसे कि आपको जो पता नहीं होगी कि इसकी जो है फेयर प्राइस जो है वो क्या हो सकती है, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, अभी ये अपने फ्यूचर प्राइस से कितना डिस्काउंट के ऊपर चल रहा है। और पूरा वीडियो देखिए और समझने की कोशिश करें। अगर आपको कुछ समझ में न आए तो पहले ही मैं बता देता हूँ, नीचे आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। और जो लोग पहली बार मेरे वीडियो के ऊपर आए हैं, मेरा हमारा चैनल के ऊपर आए हैं, वो लाइक करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। और हमेशा जो है हम एक जेन्यून और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करते हैं शेयर मार्केट की। तो सुजलोन एनर्जी के अंदर जो कि एक न्यूज़ है कि इसका जो राइट इशू है, इसका जो आया था, इसका जो पार्टली जो पेड इक्विटी शेयर्स है, मतलब कि तब जो है एक आधा पैसा यहाँ पर 5 रुपये का अगर देखें तो एक राइट इशू आया था। उसके अंदर देखें तो तब इसके अंदर 2.5 रुपये के आसपास का पहले पैसा जो है चुकाया गया था। अब जो है वापस से जो 2.5 रुपये का पैसा दोबारा जहाँ पर चुकाने की जो तारीख है वो आ गई है, रिकॉर्ड डेट। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और इसका अगर मार्केट कैप देखें तो अभी 10,000 करोड़ के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय अभी अगर देखें तो कंपनी की हालत काफ़ी अच्छी यहाँ पर लग रही है, क्योंकि ये 21% के आसपास है। बुक वैल्यू अगर देखें तो माइनस थोड़ा सा बता रहा है, लेकिन ज़्यादा माइनस नहीं है। ये भी आप जो जो है देख सकते हैं। और आप सबको पता है कि ये विंड एनर्जी के अंदर है, ग्रीन एनर्जी के अंदर है। तो सरकार का, गवर्नमेंट में काफ़ी फोकस है। और वर्ल्ड वाइड भी अगर देखें तो ये विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी दोनों के ऊपर जो है अच्छा खासा फोकस है। तो फ्यूचर जो है इसका ब्राइट हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और हमारा टारगेट जो है वो 20, 25 और 30 रुपये तक इसके अंदर हो सकते हैं आने वाले सालों के अंदर। तो अभी अगर देखें तो ऐसा मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी, अगर देखें तो एक अच्छे खासे वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है। और इसका 52 वीक हाई 12 रुपये 20 पैसे के आसपास, लो जो है 5.5 रुपये, 2 रुपये इसकी फेस वैल्यू है। और यहाँ पर देख लेते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो आप देख सकते हैं कि ये 24 तारीख की है, फरवरी की। यहाँ पर देखें तो जो पार्टली पेड शेयर जो अलॉट हुए थे, उनकी जो है रिकॉर्ड डेट आई गई है कि कब इसको जो है पे करने हैं। और अगर आप आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊँ तो उसकी जो रिकॉर्ड डेट आ गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्चुअली यहाँ नीचे पे अगर आप देखेंगे कि ये 2 मार्च 2023 को अगर ये इसकी रिकॉर्ड डेट है। और ये जो 2.5 रुपये जो बकाया है वो जो है अब करना पड़ेगा शेयर होल्डर को, जिनको भी ये शेयर अलॉट हुए हैं। पहले 2.5 रुपये अलॉट, जब इसका जो इश्यू आया था अक्टूबर महीने में, तब पे किए थे। तब आधा पैसा चुकाया था, अब आधा पैसा फिर से ये चुकाएगा। तो ये कंपनी के लिए अगर देखें तो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो डेट है वो जो है इसका जो डेट अपना कम करेगी कंपनी इस पैसे से। पहले भी कम, ऑलरेडी कम कर चुकी है। और अब ये फिर से ये पैसा आएगा। और ये तकरीबन तकरीबन अगर देखें तो शेयर की मैं अगर बात करूँ तो 240 करोड़ शेयर यहाँ पर जो है अलॉट किए गए हैं। और इसका जो पैसा, मतलब कि ये 600 करोड़ रुपए जो है फिर से इकट्ठा करेंगे। तो ये जो है कंपनी की एक फाइनेंशियल पोजीशन को हेल्दी करेगा। और अगर इश्यू की मैं बात करूँ, अगर आपको एक शॉर्ट में अगर बता दूँ तो ये 1200 करोड़ का आईपीओ राइट इश्यू जो है आया था। और जो है ये ओवर सब्सक्राइब हुआ था, आप देख सकते हैं, लगभग लगभग 2 टाइम्स के आसपास। तो अच्छी यहाँ पर थोड़ी सी डिमांड रही थी। और ये अक्टूबर महीने में आया था, 20 अक्टूबर को 2022 को, मतलब कि पिछले साल ही अभी अभी ये आईपीओ आया था। और इसका जो प्राइस था वो 5 रुपये था। और 1200 करोड़ इस कंपनी ने जो है तब इकट्ठे करने का एक प्लान बनाया था। उसमें से देखें तो 600 करोड़ तब इसके अंदर इकट्ठा किए, क्योंकि ये तब अगर देखें तो 2.5 रुपये के ऊपर जो अलॉटमेंट हुआ था, और 2.5 रुपये जो है वो अब पे किए गए। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इसकी डिटेल बताई गई है। और आगे अगर देखें फिलहाल इसके अंदर, तो ये जो एक सेकेंड, तो ये राइट इशू की ही जो है इन्फॉर्मेशन है। और ये प्रीवियस है तो इसके अंदर कुछ खास नहीं है, ज़्यादातर लोगों को पता होगा। और यहाँ पर इसके कंपनी के सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अगर देखें, हिमांशु मोदी, उन्होंने तब कहा था 2000 मतलब कि 22 के अक्टूबर में, अगर ये मतलब कि ये इशू सक्सेसफुल होता है, जो कि सक्सेसफुल हो चुका है, 1200 करोड़ कंपनी अगर इकट्ठा कर लेती है, तो उनमें से तकरीबन तकरीबन ये 600 करोड़ का जो है अपना जो डेट जो है उनको पे करने में या फिर प्री पे करने में जो है कंपनी सक्सेसफुल होगी। और अब ये 600 करोड़, क्योंकि ये आईपीओ सक्सेसफुल रह गया है, कंपनी ने पैसा इकट्ठा किया, क्योंकि ये 1200 करोड़ अगर इसके अंदर देखें तो कुछ खर्चे भी होती है कंपनी के, क्योंकि 2 रुपये की फेस वैल्यू है। और अगर देखें तो 240 करोड़ के आसपास तो इसने जो है शेयर अलॉट किया है। तो 480 करोड़ तो जो है इसको रिजर्व रखने होंगे। बाकी के जो पैसे हैं उनमें से 600 करोड़ के आसपास का जो है कंपनी अपना डेट पे करेगी। और जो बाकी बचे कुछ खर्चे भी इसके होते हैं, जैसे कि आईपीओ जब लाते हैं उसके जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं या फिर लीड मैनेजर्स होते हैं। और साथ ही साथ कंपनी जो है अपना जो न्यू प्रोजेक्ट्स भी जो है बना रही है, तो उसमें भी थोड़ा सा पैसा ये खर्च कर सकती है इस पैसे से। तो अब खास बात यहाँ पर अगर आप देखें तो जिन लोगों को पता नहीं उनको मैं बता दूं कि ये कंपनी की इंस्टिंक्टिव वैल्यू क्या कितनी हो सकती है। और जिन लोगों को नहीं पता, सबसे पहले तो उनको मैं बता दूं कि अगर देखें तो कंपनी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंपनी की इंस्टिंक्टिव वैल्यू का मतलब होता है, द इंस्टिंक्टिव वैल्यू ऑफ अ स्टॉक इज इट्स फ्यूचर वैल्यू। ध्यान से सुनिए, इंस्टिंक्टिव वैल्यू का मतलब होता है कि स्टॉक का फ्यूचर क्या हो सकता है, फ्यूचर की इसकी वैल्यूएशन क्या हो सकती है। ये जो इंस्टिंक्टिव वैल्यू जो होती है, कई पैरामीटर्स के ऊपर इनका कैलकुलेशन किया जाता है, जैसे कि प्राइस टू सेल्स हो गया, ईबीटा हो गया,
पी रेशियो और फ्यूचर पी रेशियो क्या हो सकता है, प्राइस टू बुक रेशियो क्या हो सकता है, अभी का अगर बुक वैल्यू इसकी क्या है और फ्यूचर के इसके प्लान्स क्या है। काफ़ी ज़्यादा जो है पैरामीटर के ऊपर जो है इनको जो है कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद जो है इंस्ट्रक्टिंग वैल्यू जो है निकल कर आती है और आप दंग रह जाएंगे इसकी इंस्ट्रक्टिंग वैल्यू जानकर। और इसको थोड़ा सा और अगर आप समझे कि दिस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द मॉनेटरी बेनिफिट्स यू एक्सपेक्ट टू रिसीव फ्रॉम इट इन द फ्यूचर। और ये फ्यूचर की यहाँ पर बात हो रही है। और लेट अस पुट इन दिस वे, इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू एट विच यू कैन बाय द एसेट विदाउट मेकिंग अ लॉस इन द फ्यूचर व्हेन यू सेल इट। तो मतलब कि ये यहाँ पर इंस्ट्रक्टिंग वैल्यू का मतलब होता है कि फ्यूचर में जब आप शेयर को बेचोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इतने पैसे मिल सकते हैं, ऐसा आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और फ्यूचर में मतलब कि ये लॉन्ग टर्म की यहाँ पर बात हो रही है, साल 2 साल 3 साल, तब इसकी वैल्यू इतनी हो सकती है। ये अभी की यहाँ जो इसका जो प्लान होता है कंपनी का, उसके ऊपर जो है कैलकुलेशन कर कर यहाँ पर इसका जो है कैलकुलेटर होता है। और अब इसकी अगर इंस्ट्रक्टिंग वैल्यू अगर आप देखें तो इस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी काफ़ी ज़्यादा डिटेल हुए और ये सारे के सारे इसके जो है फाइनेंशियल पैरामीटर्स भी है। और यहाँ पर देखें तो ये इसकी इंस्ट्रक्टिंग वैल्यू है या स्टॉक प्राइस और उसकी इंस्ट्रक्टिंग वैल्यू अगर 31 दिसंबर को देखें तो इसका प्राइस तब इसका 10 रुपये था और इसकी इंस्ट्रक्टिंग वैल्यू ज़रा देखें आप 25 रुपये थी। अभी 24 फरवरी को आज की बात करें तो अभी इसका जो डेटा यहाँ पर इसने जो है अभी अवेलेबल नहीं हुआ है, क्योंकि अगर देखा तो ये एक्चुअली अपडेट नहीं हुआ है। जब ये ज़्यादातर इसका जो रिज़ल्ट आता है तब ही जो है इसका जो सही इसकी वैल्यूएशन है उसको आका जाता है। लेकिन कंपनी का रिजल्ट अच्छे आए तो वो भी हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल आप ये मानकर चल सकते हैं कि यहाँ पर इसकी जो फेयर वैल्यू या फिर इंस्ट्रक्टिंग वैल्यू अगर कहें तो वो 25 रुपये के आसपास यहाँ पर बताई जा रही है। और इसकी जो ये वेबसाइट है उसके ऊपर, और ये इसका चार्ट भी है, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं जो पहले नहीं थी। ये जो ऊपर के ये जो ब्लू कलर के जो पिलर्स हैं ये इसकी इंस्ट्रक्टिंग वैल्यू को जो है शो करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये इसकी बुक वैल्यू है जो कि ये थोड़े से यहाँ पर देखें तो आसमानी कलर के जो स्तंभ है। और इंस्ट्रक्टिंग वैल्यू पहले अगर देखें आप ये प्रीवियसली जो कि महीनों में तो ये नेगेटिव थी, ये अभी अभी अगर देखें तो पॉजिटिव हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके अंदर चेंज भी होता रहता है। पहले अगर जनवरी 22 में यहाँ पर आप देखें तो ये 40 रुपये के आसपास थी, अब इसके अंदर थोड़ी सी जो है गिरावट रही। उसकी वजह कुछ रीज़न हो सकते हैं, लेकिन आने वाला समय में इसका फ्यूचर इसके अंदर देखें तो फिर से एक बढ़त देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर देखें तो अब इसके रिज़ल्ट भी ज़रा हम देख लेते हैं। ये इसका दिसंबर 22 का रिज़ल्ट अगर ये देखें तो पिछले साल के अगर कंपेयर करें तो रेवेन्यू के अंदर 1600 करोड़ से लेकर इसके अंदर थोड़ी गिरावट रही, 1450 करोड़ के आसपास रहा। लेकिन इसका अगर नेट प्रॉफिट देखें तो वो बढ़ा है 38 करोड़ से लेकर 78 करोड़। काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर एक जो है एक अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिली इसके प्रॉफिट में। और इसका EPS जो है 6 पैसे आया है, इतनी छोटे प्राइस के ऊपर है 6 पैसे का इसका जो है इसका EPS आया। अगर हम इसको इसका ये 600 करोड़ का मान लीजिए ये डेट पे करते हैं, इसका अगर इंटरेस्ट अगर ये बचता है मतलब कि तकरीबन 60 करोड़ के आसपास का, और इसका जो 78 करोड़ का ये जो नेट प्रॉफिट आया उसको इसको हम मिला दें तो तकरीबन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका EPS अगर देखें तो अगर 60 करोड़ अगर आया तो 5 पैसे 4 पैसे के आसपास का EPS और बढ़ सकता है। और यहाँ पर आप मान कर चल सकते हैं कि 10 पैसे के आसपास का EPS एक क्वार्टर में अगर ये कोट करता है आने वाले क्वार्टर के अंदर या फिर सालों के अंदर, और पूरे साल का अगर देखें तो 40 पैसे के आसपास का भी अगर EPS ये कोट करता है, याद रखिए 40 पैसे के आसपास का या 40-50 पैसे के आसपास का, तो अब इसकी फेयर वैल्यू क्या हो सकती है ये भी आप अब आगे हम देखेंगे। और यहाँ पर देखें तो अब इसका ये ईयरली रिजल्ट देखेंगे मार्च 2011 से लेकर अब तक अगर बात करें तो मार्च 2022 से लेकर अब तक, तो इसके रेवेन्यू के अंदर अगर देखें तो एक फ्लैटनेस आपको देखने को मिलेगी। इसके नेट प्रॉफिट के अंदर भी अगर देखें तो कभी लॉस कभी प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल इस साल का अगर नेट प्रॉफिट देखें तो ये ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर एक अदर इनकम भी शामिल है, ये भी आप नोट करके रखिए। अभी देखें तो फिलहाल कंपनी जो है ग्रो करना चालू हुई है ऐसा मुझे लग रहा है। और यहाँ पर इसके बैलेंस शीट के अंदर मुझे ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी, इसका जो बोरोविंग है इसके अंदर देखें तो एक काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। जब यहाँ पर देखें तो 17,000 करोड़ का इसके ऊपर कर्जा था, बोरोविंग मतलब कर्जा, फिर यहाँ पर 11,000 करोड़ हुआ, फिर 13,000 करोड़ हुआ। अब इसके अंदर देखें तो सिग्निफिकेंट यहाँ पर एक मार्च 2021 से अगर देखें तो अच्छी खासी गिरावट रही इसके कर्जे के अंदर, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। कंपनी की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इसके ऊपर कर्जा काफ़ी ज़्यादा था। अब इसका कर्जा सितंबर 2022 को सिर्फ 3200 करोड़ रह गया है। उसमें से भी अगर देखें तो जैसे कि ये राइट इशू का पैसा आया वो भी अगर ये पे करेगी, साथ ही साथ जो ये प्रॉफिट जनरेट करने लगी है कंपनी, उससे भी जो ये हो सकता है कि आने वाले समय में अपने कर्जे को और कम करे। इससे जो है इसका जो इंटरेस्ट बर्डन है वो कम होगा और इसका प्रॉफिट जो है वो बढ़ सकता है, तो उस हिसाब से इसका शेयर का प्राइस भी बढ़ सकता है। और ये इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न है। प्रमोटर के पास अगर देखें तो बहुत ही कम यहाँ पर है अभी माल अवेलेबल 14% के आसपास, लेकिन FIS के पास अगर देखें तो 7.5% के माल अवेलेबल है, 6% के आसपास DIS भी ऑलरेडी इसके अंदर है। पब्लिक के पास देखें तो काफ़ी ज़्यादा माल है 72%। लेकिन जो भी लोग इसके अंदर होल्डिंग रखते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको घबराने की ज़रूरत नहीं, आने वाले टाइम में ये अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पर मिल सकता है इसके अंदर। और अब इसके जो पीयर कंपैरिजन है वो भी हम सारा कर लेते हैं। ये सारे का सारे अगर देखें तो इसके लिस्टेड पीयर्स हैं
और इसका अगर हम पी रेशियो के मुकाबले इसका जो कैलकुलेशन करें तो इसका मीडियन अगर निकल कर आता है 25 के आसपास का पी जो है इसका एवरेज है सारे के सारे लिस्टेड की। तो इसका सुजलॉन एनर्जी का अभी जहाँ पर जो है पी रेशियो नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये थोड़ी सी प्रीवियस ईयर में अगर देखें तो लॉस मेकिंग थी। तो जैसे कि हमने देखा कि ये अगर 40 से 50 पैसे का अगर ये ईपीएस कोट कर सकती है आने वाले साल के अंदर, इस साल के अंदर ही ऑलरेडी जो है इसने, जो कि अदर इनकम भी थी इसकी, लेकिन ये 2 क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट किया है, आने वाले क्वार्टर के अंदर, आने वाले साल के अंदर भी ये प्रॉफिट जो है पे कर सकती, पोस्ट कर सकती है। साथ ही साथ अपना जो इसने जो इस राइट इशू के पैसे से जो इसका जो इंटरेस्ट बर्डन कम होगा उस हिसाब से भी अगर देखिए इसको इसके प्रॉफिट के अंदर इंक्रीजमेंट होगा और 40 से 50 पैसे का ईपीएस पोस्ट करती है, तो उस हिसाब से अगर इसको हम अगर 25 से मल्टीप्लाई करें 50 को, तो ये 12.5 रुपये तक इस जो है इसके एक वैल्यूएशन फेयर वैल्यू इसको जो है वहाँ तक ये जा सकता है ऐसा लग रहा है। और अगर ये इसका ईपीएस ज़्यादा अच्छा हुआ, जो कि जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, और 1 रुपये के आसपास का ईपीएस ये पोस्ट करती है आने वाले 2 साल 3 साल तक, तो इसका प्राइस जो है 25 रुपये तक भी जा सकता है। जैसे कि इसकी हमने देखी इंस्टेंट वैल्यू जो है, वो जो वैल्यू काफ़ी ज़्यादा एक पैरामीटर के ऊपर जो है बनाकर यहाँ पर निकाली जाती है। तो इसी के ऊपर आप अपनी नज़र बना कर रख सकते हैं। अगर आप होल्ड करते हैं तो इत्मीनान से आप होल्ड कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं, और कोई नई बाइंग करना चाहते हैं तो वो भी अपनी खुद की रिसर्च करके थोड़ी सी आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, और आपका कुछ सवाल है तो नीचे मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। और इसकी अगले आने वाले हफ्तों के अंदर इसके देखें तो प्राइस कहाँ पर जा सकता है, तो उसके बारे में हम फिलहाल चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो अगर देखें तो काफ़ी फिर लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो अगर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी डिसीजन ले उसके पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेजॉरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।